आज जिस तरीके से अजमल कसाब को दोषी करार दिया गया, उन परिवार वालों को आज कहीं न कहीं इंसाफ की आस दिखी है। 166 लोग जिनकी हत्या का आरोप अजमल कसाब पर है, 234 परिवार जिनके लोगों को कहीं न कहीं जख्मी किया इन आतंकवादियों ने। कुल मिलाकर 400 परिवारों की आज धड़कनें इस बात पर अटकी थीं कि कैसे कैसे दोषी करार दिया जाता है अजमल कसाब को। और अब हर तरफ से यही मांग उठ रही है कि अजमल कसाब को फांसी दे देनी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री आर पाटिल का कहना है कि कल कोर्ट में कसाब के लिए सजाए मौत की मांग की जाएगी। आइए हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से इंडियन पिनल कोड के हिसाब से कसाब को उसके गुनहों के लिए क्या क्या सजा दी जा सकती है। इस गुनहगार को आज की अदालत क्या क्या सजा दे सकती है, जिसका इंतजार बेसब्री से कम वो 400 परिवार कर रहे हैं जिन्होंने बहुत कुछ खोया। मुंबई की विशेष अदालत में सारे गुनाह सच साबित होने के बाद देश ही नहीं पूरी दुनिया की निगाहें कोर्ट के फैसले की ओर टिकी है कि मुंबई पर हुए सबसे बड़े आतंकी हमले में एकमात्र जिंदा बचे गुनहगार अजमल आमिर कसाब की सजा क्या होगी, भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के अपराध की सजा क्या मिलेगी और देश विदेश के 166 बेकसूर नागरिकों, पुलिस के जाबाज जवानों की मौत के जिम्मेदार कसाब को क्या खून खराबे के बदले में मौत की सजा मिलेगी, ये जानने के लिए पूरी दुनिया बेकरार है। लेकिन आपको बता दें कि वकीलों के मुताबिक अजमल आमिर कसाब के गुनाहों की लिस्ट इतने जघन्य अपराधों से भरी पड़ी है कि उसे अधिकतम सजा मिल सकती है सजाए मौत, या कम से कम सजा हो सकती है उम्र कैद। अब कोर्ट से भारत के गुनहगार को सजा चाहे जो मिले, लेकिन मांग हो रही है सजाए मौत की। इस आरोप के लिए फांसी की सजा एक कानून में प्रावधान है। इस बारे में हमारी क्या मांग होगी कोर्ट में पता चल जाएगा। हमारे एडवोकेट के माध्यम से हमारी मांग हम कोर्ट के सामने रखेंगे। कोई भी सजा की ज्यादा से बड़ी सजा भी देवे इसको तो भी वो कम है, इतने तो गुनाह जो उसके ऊपर साबित है। वकीलों के मुताबिक अगर अजमल आमिर कसाब को फांसी हो भी जाती है तो उसके सामने अपने बचाव में ऊंची अदालतों में जाने का विकल्प भी खुला रहेगा। डेथ सेंटेंस हो जाता है तो फिर आगे की प्रक्रिया चालू रहेगी। आगे की प्रक्रिया यह है कि मामला फिर हाईकोर्ट में जाएगा कंफर्मेशन के लिए, और अगर हाईकोर्ट भी कंफर्म कर लेता है तो फिर अगर कसाब चाहे या कोई और अक्यूज चाहे तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच जाएगा अपील के तहत। इंडियन पिनल कोड में भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने के अपराध में कसाब को अधिकतम सजा फांसी हो सकती है, जबकि इस गुनाह के लिए उम्र कैद या 10 साल की कैद की सजा सुनाई जा सकती है। लेकिन 166 लोगों की मौत का जिम्मेदार होने और 7 की हत्या की सीधी जिम्मेदारी होने में कसाब को अधिकतम सजा फांसी और कम से कम उम्र कैद हो सकती है। कोर्ट में ये गंभीर गुनाह सिर्फ कसाब के खिलाफ ही नहीं बल्कि कसाब के उन 9 साथियों पर भी साबित हुए हैं जो 3 दिन के खून खराबे के बाद मुंबई में ही ढेर हो गए, जबकि कोर्ट में लश्कर-ए-तैयबा के उन 35 आतंकवादियों के गुनाह भी साबित हुए हैं जो इस साजिश को अंजाम तक पहुंचाने में शामिल रहे। भारत सरकार ने जिनकी फहरिस्त पाकिस्तान को सौंपी है और पाकिस्तान की हुकूमत से उन्हें भारत को सौंपने को कहा है। दिल्ली से आंचल आनंद के साथ राहुल महाजनी, मुंबई आज तक।